हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 4। ओके, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमने जो पुराने वीडियोस में एंटिटी वगैरह बनाए थे उसको हम जेपीई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगेन वीडियो माइट बी लॉन्ग। ओके, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। एंड अगर अभी तक आपने मेरी 3 वीडियोस की सीरीज़ देखी है तो यू आर वेल गुड इनफ टू गो हैड। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले की 2-3 सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको प्रोजेक्ट में आगे कुछ कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो लाइक मेरे को एक थॉट पूछना था आप लोग को कि आप लोग क्या चाहते हो कि मेरा वीडियो में फेस कैम ऑन रहे, क्योंकि मैं फेस कैम ऑन करता हूँ तो मेरा लाइक जो स्क्रीन है वो हैंग होना चालू हो जाता है डूइंग रिकॉर्डिंग इन द ओबीएस, तो इसलिए मैं फेस कैम बंद रखता हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, बट बाकी ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने पुराने वीडियोस में एंटिटी वगैरह बनाया था। लाइक ये मेरे एंटिटीज़ है, तो एक बार हम इसको रिविजिट कर देते हैं। एंड मैंने पुराने वीडियो में इसको रन करके नहीं दिखाया था, तो मैं भी रन करके दिखा देता हूँ। एंड हम देख लेते हैं हमारा टेबल वगैरह कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये 4 हमने इनम्स बनाए थे एंड ये 7-8 एंटिटीज़ बनाए थे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में इसको कमेंट कर दिया था। इसको अनकमेंट करेंगे। ओके, एंड हमारा एप्लीकेशन आई थिंक ऑलरेडी रनिंग स्टेट में ही है, नहीं है। ओके, हमने रोक दिया था इसको। मैं क्लियर करके एप्लीकेशन वापस रन कर देता हूँ। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने एप्लीकेशन रन किया तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें क्रिएट होना चालू हुई है। दिख रहा है आपको? ये देखो, सबसे पहला एक टेबल बना है, इतने सारे टेबल्स बने हमारे पास। ओके, मैं आपको इसको एक और बार रन करके दिखाता हूँ। इसको क्लियर करते हैं। ओके, आप अगर डेटाबेस में जाओगे यहाँ पे, एंड मैं ना ये डेटाबेस को भी एक काम करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ फॉर नाउ, ताकि कुछ दिक्कत ना आए। डेटाबेस ड्रॉप हो गया। अच्छा, अन्य डेटाबेस आया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये क्या इशू आ गया, इसको रिफ्रेश करके काम कनेक्शन डिलीट करते हैं। ठीक है, क्रिएट कनेक्शन पे गया। मेरा तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेट ही है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा ये कनेक्ट हो गया है। एंड जब मैं डेटाबेस पे जाऊँगा, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस बना देता हूँ। तो हमने डिसाइड किया था हम ई कॉमर्स बनाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, ई कॉमर्स बन गया एंड यहाँ पे हमने ई कॉमर्स से डाला है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, मैं जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कुछ कुछ कमांड्स रन होना चालू होंगे। ये दिख रहा है कुछ कुछ कमांड्स। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सिंस हमने इसको बोला था कि मेरे को जो भी एसक्यूएल क्वेरीज रन हो रही हो मुझे देखना है, तो इसने वही प्रिंट किया यहाँ पे कि ये क्रिएट टेबल। देखो एड्रेस इसने टेबल बना दिया। ओके, एक टेबल कार्ड बना दिया, एक कार्ट आइटम्स बना दिया, एक कैटेगरी बना दिया है। मैं अगर आपको चाहिए थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ मैं भी। ओके, एक कार्ट आइटम्स बना दिया इसने, कैटेगरी बना दिया, ऑर्डर आइटम्स बना दिया, एंड ऑर्डर्स करके टेबल बना दिया। अब ये इसने ऑर्डर्स क्यों बनाया, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे नाम दिया था ऑर्डर्स करके। ये देखो, ये दिख रहा है ऑर्डर्स, इसने ऑर्डर्स इसलिए बनाया यहाँ पे। एंड मैं इसको वापस बड़ा कर देता हूँ मैं भी, या देन इसने टेबल्स को मॉडिफाई किया है कंस्टेंट वगैरह ऐड करके। लाइक देखो, यूनिक ईमेल किया है। मतलब पहले क्या होता है आइडली कि टेबल्स क्रिएट होते हैं, देन टेबल के प्रॉपर्टीज़ को अल्टर किया जाता है, जो भी ऐसे चीज़ें अगर लगती है। ओके, तो दैट्स हाउ द टेबल्स आर मेड। तो अगर आपको पिछले वीडियो ध्यान में होगा तो हमने जो एंटिटीज़ बनाए थे उसके टेबल्स ये रहे। ये देखो, आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये सिर्फ इसी एक्सटेंशन के अंदर है। अगर आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करोगे तो आपके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये तरीका देखो, ये हमारी चीज़ ऐसे काम करती है। ओके, एंड अगर आप देखोगे रिक्वायर्ड फीस, तो ये स्टार मतलब रिक्वायर्ड इमेज, जैसे इमेज यूआरएल है, इस प्राइमरी है, ये सब हमको रिक्वायर्ड हमने मार्क किया था। अगर आप यूज़र में जाओगे, देखो हमने ईमेल ये सब हमने रिक्वायर्ड मार्क किया था, इसलिए यहाँ पे रेड आ रहा है। क्लियर है? चलो, अब क्या करते हैं हम, अब हमारे जेपीएस बनाएंगे। तो अगर आप लोग को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद होगा पहले का, मे बी मैं ट्राई कर सकता हूँ ओपन करने का। लाइक यहाँ पे सेव नहीं है। ओके, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि क्या जो हमारा स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर कैसा होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो आइडली क्या होता है, जो भी रेस्ट एपीआई आती है, रेस्ट एपीआई आती है, वो सीधा इंटरेक्ट करती है कंट्रोलर के साथ। ठीक है, देन कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर का कुछ काम नहीं, उसका काम है जो भी एपीआई है उसके हिसाब से जो उसको रिक्वायर्ड फंक्शन है वो मैप कर दो। तो ये कॉल करता है सर्विस को। ओके, सर्विस में हमारा सारा का सारा बिजनेस लॉजिक जाता है। सर्विस में सारा का सारा हमारा बिजनेस लॉजिक जाता है। देन सर्विस क्या करता है, अगर उसको कुछ डेटाबेस से काम है तो वो रिपॉजिटरी लेयर से इंटरेक्ट करता है। ओके,
तो रिपॉजिटरी लेयर का क्या काम है, जो भी डेटाबेस के ऑपरेशन है वो ये देखता है, सो डीबी ऑपरेशंस। एंड रिपॉजिटरी हमारा डीबी से इंटरेक्ट करता है। तो हमने एंटिटी वगैरह तो लिख लिया जो कि डीबी की रिलेटेड था। अब हम काम करेंगे रिपॉजिटरी लेयर पे। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग याद रखना, एंड इसी के साथ पूरा, इसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा ये लॉजिक चलेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर का नाम होगा रिपॉजिटरी, ठीक है। एक रिपॉजिटरी बनाएंगे एंड जितने भी एंटिटीज है उसके हिसाब से हम इसकी रिपॉजिटरी बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहला आता है, हम इसको एड्रेस को साइड में रख लेते हैं, हम बनाएंगे एड्रेस रिपॉजिटरी। तो एड्रेस रिपॉजिटरी डॉट जावा, ओके। एंड मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि कुछ ये ना हो जाए, एंड या इसको क्लोज कर देता हूँ, मतलब बिहाइंड द सीन तो चलता रहेगा। ये हमारा एड्रेस रिपॉजिटरी है। अब आपको रिपॉजिटरी, आप अभी आपको डीबी के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आइडियली आप क्या लिखोगे कि सारे के सारे फंक्शन लिखोगे, लाइक फाइंड बाय आईडी करके हो गया, जैसे कि फाइंड बाय आईडी हो गया, फाइंड बाय ईमेल करके हो गया, फाइंड बाय ईमेल करके हो गया, राइट। फिर फाइंड बाय ईमेल और आईडी, ये सारे के सारे आप फंक्शंस लिखोगे। बट आपको जावा में वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जावा का एक सिंटैक्स पैटर्न बोलते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले तो आपको जेपीए को एक्सटेंड करना है। आप जैसे ही जेपीए को एक्सटेंड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ-कुछ फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है एक्सटेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना है जेपीए रिपॉजिटरी, ओके। अभी जेपीए रिपॉजिटरी का नहीं पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एक मे बी pom.xml में जाओगे तो हमने शायद जेपीए डाल के रखा है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। हमको इसको इंटरफेस देना है, ओके। आप इंटरफेस दोगे तभी दिखेगा, क्लास के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, हमको ऐसा क्लास नहीं लिखना है। तो आप जैसे ही अभी डालोगे, देखो आ गया जेपी रिपॉजिटरी। इसमें हमको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, ठीक है। अब दो आर्ग्यूमेंट्स क्यों पास करने होते हैं? पहला जो आर्ग्यूमेंट रहता है हमको बताना पड़ता है कि कौन सा एंटिटी है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, कौन सा एंटिटी है। तो हमारा एंटिटी क्या है, एंटिटी हमारा एड्रेस है, राइट। तो मैं एड्रेस को एंटिटी बता दूंगा। एंड सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट देना होता है वो देना रहता है कि उसका प्राइमरी की क्या, प्राइमरी की का डेटा टाइप क्या है। तो प्राइमरी की डेटा टाइप, ओके, ये मेरे को देना रहता है। इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ मे बी, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या है, आईडी है, इसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग है, तो ये देना है। तो बस आपको इतना ही देना है, और ये आपको खुद से ही कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन देगा। कैसे, मैं दिखाता है, देखो। मैं अगर बोलूँ एड्रेस रिपॉजिटरी एड्रेस, ओके, सॉरी, एड्रेस इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस रिपॉजिटरी बोलता हूँ यहाँ पे, ओके। आई नो ये थोड़ा सा गलत, ऐसे चलेगा नहीं, हमको कुछ तो फंक्शन मैं दिखाता हूँ। ये अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि ये काम करेगा जब हम सर्विस का कोड लिखेंगे तब। पर तब तक को प्लीज़ आप वीडियो में थोड़ा बने रहना है। अभी ये कुछ कुछ फंक्शंस खुद से ही देगा, जैसे कि मैं फाइंड बाई, अगर आईडी सर्च करूँगा ये मेरे को फंक्शन देगा फाइंड बाय आईडी, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, ये बेसिकली आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, एड्रेस रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, एंड यहाँ पे आपको आईडी पास करना है। तो आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्प्रिंग बूट खुद से ही इम्प्लीमेंट कर देगा, ओके। तो ये सब हम देखेंगे सर्विस लेयर में, जब हम इसका एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखेंगे वहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। बट अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि आपको ऐसे ही लिखना है। अभी मुझे कुछ कुछ फंक्शन खुद से बनाने हैं, जैसे कि एड्रेस है, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फाइंड बाय सिटी चाहिए, लाइक मेरे को लिस्ट ऑफ एड्रेस बाय सिटी चाहिए। तो मुझे देखो क्या, आईडी लैब कैसे लिखोगे, आप लिखोगे लिस्ट, ओके। ये देखो आप लिखोगे लिस्ट, सॉरी सॉरी, आप लिखोगे लिस्ट, ओके। देन आप डेटा मेंशन करोगे, मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ एड्रेस चाहिए, एंड फाइंड बाय मे बी सिटी, ओके, फाइंड बाय सिटी। ऐसा आप फंक्शन लिखोगे, एंड यहाँ पे आप क्या पास करोगे, सिटी पास करोगे, राइट, सिटी। फिर आप क्या लिखोगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे ऐसे। बट स्प्रिंग बूट में आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख के छोड़ दोगे ना, ये खुद से ही उसका क्वेरी बना देगा। लाइक ये खुद से ही क्वेरी कैसा लिखेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर सिटी इक्वल्स टू सिटी और डॉलर सिटी। तो ये खुद से ही क्वेरी लिख देगा। अभी के लिए आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है
जस्ट थोड़ा सा टाइम दो। ओके, तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते। हम अभी बाकी के लिए अपने रिपोजिटरी लेयर लिखेंगे, एंड जब सर्विस लेयर में जाएंगे तब आपको इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन समझेगा। वो क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी है ना उसकी, तो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको रिपोजिटरी लिखना है। कैसे? पब्लिक इंटरफेस, जो भी आपका रिपोजिटरी का नाम है, एंड आपको एक्सटेंड करना है। किसको एक्सटेंड करना है? जो आपको एंटिटी चाहिए वो एंटिटी यहाँ पे मेंशन करना है, एंड उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना है। क्लियर है? ओके, अगर आप अभी एड्रेस पे आएंगे एंड ठीक है, ओके, चलो अब बाकी के लिए भी रिपोजिटरी लिखना चालू कर दे, टाइम जाएगा इसमें, राइट? तो अभी क्या करते हैं, कार्ट रिपोजिटरी। तो सिंपल सा कार्ट रिपोजिटरी डॉट जावा, ठीक है, पब्लिक इंटरफेस, इसको हटा के सिंपल सा एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। यहाँ पे क्या डाल देंगे, कार्ट डाल देंगे, एंड यहाँ पे दे देंगे लॉन्ग। ओके, एंड चलो देखते हैं हमको कार्ट में कुछ चाहिए क्या। कार्ट में देखो एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको प्राइमरी की का ही देगा, राइट? आईडी का ही फंक्शन बना के देगा एट द एंड। तो आपको अगर कुछ कस्टम फंक्शन चाहिए, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कार्ट का डेटा चाहिए जो फाइंड बाय यूज़र हो। जैसे कि मुझे वो कार्ड दो जिसका यूज़र ये यूज़र हो, उस कार्ड का डेटा चाहिए, राइट? तो वो फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको कार्ड का आईडी देना पड़ेगा। तो मुझे भी वो फंक्शन अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, गेट कार्ड बाय कस्टमर। क्लियर है? तो आप आइडियली कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कार्ट, राइट? कार्ट लिखोगे, देन यहाँ पे लिखोगे फाइंड बाय कस्टमर, ऐसा फंक्शन लिखोगे, राइट? तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, आपको खुद से ही आप, स्प्रिंग बूट का पैटर्न है कि आपको जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि मुझे फाइंड करना है, तो आप फाइंड लिखो। ओके, किस फील्ड से फाइंड करना है, तो बाय लिखो, एंड जो फील्ड का नाम है जैसे कि कस्टमर है, तो इसको कैमल केस कर दो, मतलब सी को कैपिटल कर दो, ऐसा कस्टमर। एंड उसको जो आर्ग्यूमेंट लगता है, अभी कस्टमर को क्या आर्ग्यूमेंट है, यूज़र है, तो आपको यूज़र देना पड़ेगा कस्टमर। ऐसा ऐसा आप लिख के छोड़ दोगे तो स्प्रिंग बोर्ड उसको खुद से इंप्लीमेंट कर देगा। अब ये पता है एरर क्यों आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। यूज़र इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये मेरे को कार्ड दे देगा, बट ज़रूरी नहीं ना कि ये कार्ड मतलब इस यूज़र का कार्ड एग्जिस्ट करता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल दे देना है, ऐसा। आई नो अभी के लिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, बट प्लीज़ हैव सम पेशेंस। आप पेशेंस रखोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बताया कि ये कैसे काम करेगा। ओके, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम सर्विस लेयर में ही देख पाएंगे फॉर नाउ, ऐसा समझ लो आप। ओके, तो बस आप ध्यान में रखो, स्प्रिंग बूट का कन्वेंशन है कि जो भी आपको फील्ड सर्च करना है, ओके, उस उसको आपको इस फॉर्म में देना है, फाइंड बाय कस्टमर ऐसा करके। तो मैं अभी बाकी के जेपीएस लिखना चालू करता हूँ, एंड आप धीरे करके देख जाओगे कि कैसे कैसे काम करता है। चलो हो गया, अब आते हैं कार्ट आइटम्स। तो कार्ट आइटम्स रिपोजिटरी डॉट जावा, ठीक है, मैं कार्ट आइटम्स को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। देन सिंपल सा वही इंटरफेस, ओके, पब्लिक इंटरफेस कार्ट आइटम्स हो गया। यहाँ पे भी देखो लिखते थे, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एक्सटेंड्स लिखना है। एक्सटेंड्स करना है किसको, जेपीए रिपोजिटरी को। यहाँ पे मैं दे दूंगा कार्ट आइटम्स, ओके, एंड इसका प्राइमरी की है लॉन्ग, तो मैं लॉन्ग दे दूंगा। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए अभी के लिए। ओके, फंक्शन क्या चाहिए, फाइंड, जैसे मुझे अभी कार्ट आईडी से अगर सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर कार्ट आईडी की सारे के सारे फंक्शंस ला के दो, तो एक काम करते हैं ना, हम ये सब सर्विस के टाइम पे लिखेंगे सबसे बेस्ट। अभी के लिए जेपी इतना सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रहेगा, आपको समझ में भी आएगा, वरना आपको लगेगा मैं कुछ हवा में फेंक रहा हूँ, एंड आप वीडियो स्किप कर दोगे। ओके, चलो, कार्ट आइटम्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैटेगरी। तो फिर ये वीडियो छोटा रहेगा, देन इसके बाद सर्विस का जब हम लिखेंगे तब देखेंगे कैसे काम करता है। तो कैटेगरी, कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट जावा, ठीक है, कैटेगरी रिपोजिटरी हो गया। इसको इंटरफेस कर देंगे कैटेगरी रिपोजिटरी के साथ, सिंपल एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी। यहाँ पे मैं दे दूंगा कैटेगरी, एंड इसका प्राइमरी की क्या डेटा टाइप है, लॉग। डन, चलो नेक्स्ट। जेपी लिखना आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है अपने को। ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट जावा, क्लियर है, ऑर्डर रिपोजिटरी। देन लील सैम्पल इंटरफेस होगा, इसको हटा देंगे, एंड एक्सटेंस करेंगे किसको,
JPA रिपोजिटरी को, जहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर एंड विल हैव द प्राइमरी केस लॉन्ग। ओके, ऑर्डर हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंटिटी से। चलो ठीक है, ये भी हो गया, ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर आइटम आता है। ओके, तो नेक्स्ट चलो, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम्स, राइट, क्या है, ऑर्डर आइटम, ओके, आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी, रिपोजिटरी डॉट जावा। ओके, सिमिलरली वही इसको इंटरफेस, ओके, एक्सटेंड्स करेंगे JPA रिपोजिटरी को, देन यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर आइटम एंटिटी से इंपोर्ट करके एंड लॉन्ग। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए हम वेरिएबल्स नहीं देख रहे, हम सिर्फ सीधा ये बना दे रहे रिपोजिटरी। ओके, इसको क्लोज करता हूँ। ऑर्डर आइटम हो गया, देन कम्स द पेमेंट, तो सेम पेमेंट के लिए भी वही चीज़। ओके, पेमेंट रिपोजिटरी डॉट जावा, क्लियर है, पेमेंट रिपोजिटरी डॉट जावा, इसको भी इंटरफेस करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे JPA रिपोजिटरी, देन वी हैव पेमेंट एंड इसका डाटा टाइप है लॉन्ग, दैट्स ऑल, डन। पेमेंट हो गया, प्रोडक्ट आता है, देन प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट जावा, इंटरफेस, यही करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। रिपोजिटरी, देन यहाँ पे आपको देना है पेमेंट, देन यहाँ पे लॉन्ग। ओके, ख़त्म, ये हो गया। एंड पेमेंट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कुछ तो गड़बड़ किया है, प्रोडक्ट में हमने पेमेंट क्यों दिया है, प्रोडक्ट, ओके, हमको यहाँ से इंपोर्ट करना है, पेमेंट कैंसिल कर देंगे। ओके, चलो, प्रोडक्ट हो गया, देन कम्स द प्रोडक्ट इमेज ऑल्सो, तो प्रोडक्ट इमेज रिपोजिटरी। सो ऐसा नहीं कि आपको सबके लिए बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। लाइक अगर आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो मोस्टली अगर आप एंटिटीज बना ही रहे हो तो आपको तो मोस्टली लग ही जाएगा ऐसा, राइट। तो JPA रिपोजिटरी, प्रोडक्ट इमेज, देन वी हैव द लॉन्ग, ये हो गया क्लियर। चलो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़र, तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट जावा, ओके, पब्लिक इंटरफेस, ओके, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी यूज़र लॉन्ग एंड वी आर डन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे सारे के सारे JPS बन चुके हैं, या अभी के लिए हमने फंक्शंस नहीं बनाए, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं ना इसको आपको रन टाइम पे दिखाऊंगा कि आपको रन टाइम पे क्यों ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा है, तभी आपको समझेगा, वरना अभी ना आप कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं हुआ था स्टार्टिंग में कि ये सब क्यों ही करना है, ऐसा है। तो जब हम देखेंगे रन टाइम पे तब ये मैं रहने देता हूँ। ओके, बट आइडियली ये सब हम ना रन टाइम पे देखेंगे, जब मेरे को फंक्शन लगेगा तो मुझे फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मैं ना इसको पुश कर देता हूँ, सारे के सारी यही चीज़ें। ओके, तो मैं लिख देता हूँ JPA मैपिंग, इसको कमिट इन पुश कर दिया है। ओके, तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने इस हिसाब से JPA मैपिंग लिखा था। आई नो अभी आपको कुछ कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये हमने क्यों लिखा है ऐसा, बट गिव सम टाइम, गिव सम टाइम, हम अभी जब सर्विस लेयर पे आएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट बाय द वे, मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को, टास्क ये था कि मैंने बोला था कि आप, हमने जो एंटिटी बनाई है आपको उसके रिस्पेक्टिव JPA बनाना है। तो अगर आपने बनाया नहीं है तो दैट शोज़ कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो चीज़ों को लेके। तो अगर आपने नहीं बनाया देन मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मे बी यू माइट मिस योर नॉलेज। ओके, बट इस तरीके से हम JPA बनाते हैं। अब क्या JPA बनाना इतना सिंपल? यस, इतना ही सिंपल है, बट कुछ कुछ फंक्शंस आते हैं। अब JPA का आप जब हम सर्विस में यूज़ करेंगे तो आपको उसका रियल एग्जांपल समझेगा कि ओके, व्हाई स्प्रिंग बूट इज़ बेटर, व्हाई स्प्रिंग बूट इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ की प्रोवाइड करता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मे बी आई शुड चेक, सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस का, सर्विस लिखेंगे, सर्विस ले लिखेंगे एड्रेस रिपोजिटरी का, देन वी विल राइट फॉर कैटेगरी ऑल्सो। तो विल ट्राई टू फिनिश दिस टू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियोस। ओके, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो।